सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी प्रेमी भाई बहनों को जय श्री राम। प्रिय भाई बहनों, आज मैं श्री रामायण के बालकांड नामक पाठ से धनुष यज्ञ का वर्णन सुना रहा हूँ। आप सब ध्यानपूर्वक सुनकर आत्मलाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जब सभी दूर दूर से आए हुए राजा, वीर और श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु महाराज के साथ और नगर के निवासी धनुष यज्ञ देखने के लिए यथास्थान बैठ गए, तब राजा जनक ने शुभ समय जानकर सीता जी को बुला भेजा। तब सीता जी सुंदर वस्त्राभूषण लगाकर अपने सखियों के साथ हाथ में सुंदर जयमाला लिए राजाओं के बीच से होते हुए कहीं नहीं रुकी। सीता जी ने जैसे ही राम जी को देखा तो मानो अपनी निधि पाकर नेत्र वहीं स्थिर हो गए। गुरुजनों की लाज से तथा बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री राम को हृदय में रखकर सखियों की ओर देखने लगी। रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की शोभा को देखकर नर नारियों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब सोचते थे पर कहते हुए संकुचाते थे, मन में विधाता से विनती करते थे, हे विधाता, जनक जी के हठ को जल्दी दूर करो और उन्हें हमारी अच्छी बुद्धि दो, जिससे वह बिना विचारे किए अपने प्राण को छोड़कर सीता जी का राम जी से विवाह कर दें। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह सबको भला ही लगेगा। हट करने से अंत में हृदय में दुख ही होगा। इस लालसा में सब लोग मग्न थे कि सांवला वर ही जानकी के योग्य है। तब जनक जी ने बंदीजनों को बुलाया। वे पूर्वजों का यश बखानते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर हमारा प्रण सबसे कहो। भाट हृदय में प्रसन्न होते हुए चले। भाट सुंदर वचन बोले, हे राजा लोगों, सुनो जनक जी का प्रण। हम ऊंची भुजा उठाकर कर कहते हैं, राजाओं की भुजाओं के बल रूपी चंद्रमा को शिव जी का यह धनुष राहु है। यह भारी और कठोर है, सो सबको मालूम है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी धनुष को देखकर चुपचाप लौट गए। उसी कठोर शिव धनुष को इस राज समाज में आज जो तोड़ेगा, उसे ही तीनों लोकों की विजय समेत सीता जी बिना विचारे ही हट से बरेगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो अभिमानी राजा थे वे क्रोधित हुए, कमर बांध घबरा कर उठे और अपने अपने अनुचरों को, इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमक कर शिव धनुष को देखते, पकड़ते और करोड़ों भांति से बल करते हैं, तो भी धनुष नहीं उठता। जिन राजाओं के मन में विचार है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। मूर्ख राजा झुझलाकर धनुष को पकड़ते हैं, जब नहीं उठता तो लजाकर चल देते हैं। मानव वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक भारी होता जाता है। 10,000 राजा एक ही बार में धनुष उठाने लगे, पर वह टाले नहीं टला। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता, जैसे कामी पुरुष के वचन से पतिव्रता स्त्री का मन नहीं दिखता। सब राजा हंसी के योग्य हो गए, जैसे बिना बैरागी के सन्यासी हंसने योग्य हो जाता है। वे उस धनुष के हाथों यश, विजय और शूरवीरता हार कर चले गए। राजा लोग हृदय में हार मानकर कांतिहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। उन राजाओं को असफल देखकर जनक जी घबराए और ऐसे वचन बोले, मानो क्रोध से भरे हैं। मैंने जो प्रण किया है उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए हैं। देवता और दानव भी मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं तथा बहुत से रणधीर वीर भी आए हैं। मनोहर राजकुमारी बड़ी विजय और बहुत ही सुंदर कीर्ति को धनुष तोड़ कर पाने वाला वीर मानो ब्रह्मा ने रचा ही नहीं है। कहो, किसे यह लाभ भला नहीं लगा? किसी ने भी तो शिव धनुष को नहीं चढ़ाया।
अरे भाई, चढ़ाना तोड़ना तो अलग रहा, तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब कोई अपने को योद्धा मानकर गर्व न करे। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने जानकी जी का विवाह ही नहीं लिखा। उसके सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं जो प्रतिज्ञा को त्यागता है। कन्याकुमारी ही रहे क्या करूं हे भाई। जो मैं जानता कि पृथ्वी शूरवीरों से रहित हो गई है तो प्रण करके इस प्रकार हंसी नहीं होती। जनक जी के वचन सुनकर सब नर नारी सीता जी को देखकर दुखी हुए। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ फड़कने लगे, आंखें क्रोध से लाल हो गई। राम जी के डर से कुछ नहीं कर सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। राम जी के चरणों में सिर नवाकर यथोचित वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस सभा में ऐसी छोटी बात कोई नहीं कहता जैसी अनुचित बात जनक जी ने रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी को बैठे जानकर भी कही है। हे सूर्यकुल कमल भास्कर, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं। जो आपकी प्रतिज्ञा पाऊँ तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लूँ और कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूँ तथा सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ डालूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो क्या वस्तु है। हे नाथ, ऐसा जानकर आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। कमल की डंडी के साथ धनुष को चढ़ाऊं और योजन तक लेकर दौड़ा चला जाऊं। हे नाथ, आपके बल से कठफूल की डंडी के समान तोड़ डालूं। जो ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि फिर धनुष को हाथ में न पकड़ूंगा। जब लक्ष्मण जी क्रोध के साथ यह वचन बोले तब पृथ्वी हिलने लगी और दिशाओं के रक्षक कांप उठे। सब लोग और राजा डर गए। सीता जी मन में प्रसन्न हुई और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र, राम जी और सब मुनिजन मन में प्रसन्न हुए और बारंबार पुलकित होने लगे। राम जी के इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र शुभ समय जानकर बड़ी प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव धनुष तोड़ो और जनक का संताप दूर करो। गुरु के वचन सुनकर चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष शोक कुछ भी नहीं हुआ। वे खड़े होने की शोभा से तरुण केहरी को भी लज्जित करते थे। उदयांचल रूपी मंच पर बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी के उदय होते ही संत जन रूपी कमल खिल गए और भौरा रूपी नेत्र प्रसन्न हुए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके दुर्वचन रूपी नक्षत्रों का प्रकाश नहीं रहा। घमंडी राजा कमलन्नी के समान सिकुड़ गए और कपट वेशधारी उल्लू के समान छिप गए। चकवा रूपी मुनि और देवता शोक रहित हुए और फूल बरसाकर अपनी सेवा जताने लगे। गुरु के चरणों की वंदना कर प्रेम सहित मुनियों से आज्ञा मांगी। सब जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले गजराज के समान चाल से स्वाभाविक ही चले। रामचंद्र जी के चलते ही सब नगर के नर नारी रोमांच से भर गए और सुखी हुए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना कर अपने सत्कर्मों को याद किया कि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो गजानन स्वामी राम जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। रामचंद्र जी को प्रेम सहित देखकर और सखियों को बुलाकर सीता जी की माता प्रीतिवश विलख कर यह वचन बोली, हे सखी, ये सब तमाशा देखने वाले जो हमारे हितु कहलाते हैं उनमें से कोई भी गुरु से समझा कर नहीं कहता कि यह बालक हैं। ऐसा हट अच्छा नहीं है। रावण और बाणासुर ने जो धनुष छुआ तक नहीं और सब राजा बल करके हार गए, वह धनुष राजकुमार के हाथ में देते हैं। हंस के बच्चे क्या मद्रांचल को उठा सकते हैं।
राजा की चतुराई जाती रही है सखी, ब्रह्मा की गति कुछ जानी नहीं जाती। यह सुन चतुर सखी मधुर वाणी से बोली, हे रानी, तेजधारी लोगों को छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ तो अगस्त्य मुनि और कहाँ अपार समुद्र, उन्होंने उसे सोख लिया, जिससे सब संसार में उनका सुयश फैल रहा है। सूर्यमंडल देखने में छोटा प्रतीत होता है, परंतु उसके उदय होने से त्रिलोक का अंधकार दूर हो जाता है। मंत्र बहुत छोटा है, परंतु ब्रह्मा, हरि, महेश आदि सब देवता उसके अधीन हैं। महामत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष लेकर सब भुवनों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संशय छोड़ दो। सुनो रानी, यह धनुष राम जी तोड़ेंगे। सखी के वचन सुन रानी को विश्वास हुआ, दुख दूर हो गया और श्री राम जी के प्रति बहुत प्रेम बढ़ा। उसी समय राम जी को देखकर सीता जी मन में डरती हुई जिस देवता की विनती करने लगी, वे मन ही मन घबरा गई और बोली, हे महादेव, पार्वती, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल करिए। मुझ पर हित करके धनुष का भारीपन हर लीजिए। वे वर देने वाले देवता गणेश जी, आप तक इसी हेतु मैंने आपकी सेवा की है। आप बारंबार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। राम जी को देखकर धीरज धरकर वे देवताओं को मनाने लगी। नेत्रों में जल भर आया, शरीर रोमांचित हो गया। फली भांति नेत्र भरकर निहार कर राम जी की शोभा देखी, परंतु पिता के प्रण का स्मरण कर फिर मन शुद्ध हो गया। अहो, पिताजी ने कठिन हट जाना है। वे कुछ लाभ और हानि नहीं समझते। मंत्री भी डर के मारे कोई सीख नहीं देते। बुद्धजनों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ दो यह वज्र से भी अधिक कठोर धनुष, और कहाँ यह श्याम सुंदर कोमल अंग के किशोर। हे विधाता, मैं किस प्रकार मन में धीरज धरूं? शिरज के फूल से हीरा कैसे बेधा जाएगा? सारी सभा की बुद्धि भूल गई है। हे शिवधनुष, अब मैं तेरी शरण में हूँ। अपनी कठोरता लोगों पर डालकर रामचंद्र जी की ओर देखकर हल्के हो जाओ। सीता जी के मन में बहुत दुख हुआ। लौ निमेष भी 100 युगों के समान बीतने लगा। प्रभु राम जी की ओर देख पृथ्वी की ओर देखती हुई जानकी जी के चंचल नेत्र ऐसे शोभायान हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। सीता जी के मुख रूपी कमल ने लाज रूपी रात को देख वाणी रूपी भ्रमर को रोक लिया है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह गया है, जैसे किसी कंजूस का सोना कोने में गड़ा रह जाता है। सीता जी अपनी घबराहट जान सकुचाई, फिर मन में धीरज धरकर विश्वास ले आई कि यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरणार बिंदु में मेरा मन वास्तव में लगा है, तो सबके हृदय में वास करने वाले भगवान मुझे रघुनाथ जी ही दासी बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है वह उसको मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी की ओर देखकर प्रेम का प्रण ठान लिया। कृपा निधान रामचंद्र जी ने सब जान लिया और सीता जी की ओर देखकर धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखता है। लक्ष्मण जी ने देखा कि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो पुलकित हो पृथ्वी को चरणों से दबाकर यह बोले, हे दिग्गजों,
हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, तुम सब धीर धर कर पृथ्वी को धारण किए रहो, यह डोलने न पाए। श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन तुम सावधान हो जाओ। धनुष के पास जब रामचंद्र जी आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सब स्त्री पुरुषों का संदेह और अज्ञान, मूर्ख राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के अहंकार की गुरुता, देवताओं और मुनीश्वरों की घबराहट, सीता जी का सोच, जनक जी का पछतावा, रानियों का कठिन दुख रूपी दावानल, यह सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर एक साथ उस पर जा चढ़े। वे रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, पर कोई मल्लाह नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को देखा तो उन्हें चित्र लिखे से देखकर कृपा निधान ने सीता जी को देखा तो उन्हें बहुत बेचैन जाना। उन्होंने सीता जी को बहुत ही पिकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। प्यास ने यदि बिना जल पिए शरीर छोड़ दिया तो मर जाने पर अमृत का तालाब क्या करेगा। जब खेती सूख जाए तब वर्षा से क्या लाभ, और समय बीत जाने पर पछतावे से क्या होता है। ऐसा हृदय में जानकर सीता जी को देख उनकी अधिक प्रीति समझ प्रभु रामचंद्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए। गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और बहुत फुर्ती से धनुष उठा लिया। जब उसे उठा लिया तो वह बिजली के समान चमका। फिर धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया। धनुष लेते चढ़ाते और खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, सबने राम जी को खड़े ही देखा। उसी क्षण राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। उसकी घोर कठिन ध्वनि संसार में भर गई। सियापति रामचंद्र की जय।